आपने जो बताया है उसी के लिए हम ये यहाँ बैठे हुए हैं कि इसको खुलना चाहिए। दुर्भाग्य है, आपको ध्यान है, मैंने आते ही यहाँ पे एसपी साहब को मौके पे बुलाया, कलेक्टर साहब को मौके बुलाया और मौके बुला करके जो बातें थी वो सारी बात उनको बता दी है कि आपने क्यों नहीं हुआ। आपने जहाँ जिसने मोर्जिंग ने वहाँ पे हाई कोर्ट में उसके सामने नार्को टेस्ट के लिए जो वकील खड़ा किया है, तो सरकार का वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने अभी मैंने बात की है, अभी तुरंत उन्होंने फाइल के लिए एसपी साहब की कहा है आधे घंटे में फाइल जो वापस नार्को टेस्ट के लिए आगे भेजने के लिए आधे घंटे के अंदर फाइल एसपी तैयार करके कलेक्टर को भेजेंगे और आज 2 घंटों में ये सारी कार्रवाई करके इनका अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सामने जाकर के कोर्ट में वकील करके जो इन्होंने किया उसके लिए सामने करके उसके लिए कार्रवाई। इन्होंने आज 2 घंटे का कहा है, लेकिन 8 दिन में इन्होंने क्या प्रोग्रेस की ये आपको बताया? मैंने आपने 8 दिन के कह रहे हो, मैंने उनके पास फॉरवर्ड जो जिस दिन से ये हुआ उसी दिन से मांगी है कि आपने जिस समय कोर्ट में गए, जो सामने कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर आपके क्यों नहीं सामने वकील खड़ा किया। तब उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया था, बल्कि जो हजूर एमपी साहब थे, कारवे साहब, उनके पास थी, उनका ट्रांसफर हो गया था और होने के कारण वो फाइलें हमारे पास पेंडिंग पड़ी, इसलिए हमारे नहीं गई। तो उनके लिए सारी कार्रवाई करके आज ही कहा कि उसकी कार्रवाई करके उसके लिए आगे पहुंचा। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके जहाँ भी उचित जगह होगी वहाँ इनके लिए सारी बात मैंने कर ली है और अगर इन्होंने 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है तो उचित जगह जहाँ बात करनी है वे बात हम करेंगे। सर 8 दिन बाद भी कलेक्टर यहाँ धरना स्थल पे इनके सुनवाई करने के लिए नहीं पहुंचे, क्या कारण? नहीं, शायद कलेक्टर साहब अभी आज आए, अभी कलेक्टर साहब को बुलाया। मैं आते ही पहले कलेक्टर साहब को यहाँ बुलाकर कलेक्टर साहब वैसे ये सारे कागजों की परमिशन देने वगैरह सारा ये काम कलेक्टर साहब का है, बाकी काम सारा पुलिस का है और एसपी का है। तो एसपी साहब भी आए, एडीसी साहब भी आए और उनको बैठा करके उनके बीच में सारी बातें अपन ने की है और अभी हमारा 4 प्रतिनिधि और भी एसपी साहब को जाकर मिल रहे और मिल करके सारी बात बताएं। सीएम साहब खुद राजस्थान के गृह मंत्री है, उनको ये ध्यान में है मैटर के एक बुजुर्ग महिला 8 दिन से भूखी और प्यासी बैठी है। जब मैं सिरोही से रवाना हुआ उससे पहले माननीय सीएम साहब से सबसे बात करके फिर यहाँ पहुंचा। तो सीएम साहब ने गंभीरता दिखाई है क्या? बिल्कुल गंभीरता दिखाई है, हमारे सीएम साहब ने बिल्कुल गंभीरता दिखाई और गंभीरता के लिए मैं उनके लिए जितनी कार्रवाई होगी वो उसके लिए होगी। अभी हम 5 प्रतिनिधि है, जाकर के यहाँ सारी बात सबके सामने भी होगी, आपके सामने आप खुद खड़े थे, जितनी बातें सारी करनी थी वो हमने की है। एक बात पुलिस से पूछी है और भी आगे अभी प्रतिनिधि जाकर के कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से। इस मामले में पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं है, कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं चल रहा है? और नहीं आया, सारे मंत्री जी यहाँ पर आने से तो कार्रवाई नहीं हुई ना। मैं 12 दिन से बाहर था, मगर जब यहाँ पहुंचते ही मैं यहाँ पे मतलब कल छुट्टी थी, मैं शनिवार को शाम को आया, मैं साउथ में था, हमारी कमेटी में था और जहाँ आते ही मेरे साहब मगर ठाकुर साहब ने वगैरह सबने फोन किया था, लेकिन मैं बाहर हूँ। आते ही कल छुट्टी थी, छुट्टी के दिन आने का उचित नहीं थे क्यों यहाँ पे लाना और आज सोमवार को सुबह